क्या नहीं? हाँ, जीव ब्रह्म स्वरूप भी है, ब्रह्म नहीं भी है, है तो सिद्ध कर दीजिए। स्वरूपता ब्रह्म है, उपाधि को लेके ब्रह्म नहीं है। पर इतना है उत्तर, उसमें क्या बड़ी सोचना। अरे स्वरूप को लेकर, लक्ष्य को लेकर ब्रह्म स्वरूप है, वाच्य को लेकर ब्रह्म नहीं है। सामान्यता भान हो रहे, विशेषता भान नहीं हो रहे, बस इतना ही उत्तर। दो होता है ना, कितना दृष्टांत लोक में विचार कर तो अपने आप मिलेगा। हाँ, बोलते बादल के द्वारा सूर्य ढक गया, मतलब सूर्य का भान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अच्छा, बादल को कौन प्रकाशित करता है? तो आप कह रहे ना, सूर्य को बादल ने ढक दिया, तो बादल से सूर्य ढक दिया। वो बादल को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो इसीलिए वहां सूर्य भान भी हो रहे, नहीं भी हो रहे। तो वैसे ही यहाँ परमानंद का भान भी हो रहे, नहीं भी हो रहे। हमने दो तीन दिया, यहाँ दूसरा दृष्टांत दे रहे। ऐसा बहुत दृष्टांत है। भान नहीं हो रहा, इसका तो भान हो रहा है। और बादल प्रकाशित किससे हो रहे? सूर्य का प्रकाश। यदि ढका हो तो प्रकाशित कहाँ से करेगा? मतलब सूर्य का विशिष्ट प्रकाश को ढक दिया, सामान्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहे। और जीव ब्रह्म स्वरूप भी है, नहीं भी है। लक्ष्य को लेकर ब्रह्म स्वरूप है, वाच्य को लेकर नहीं है, उपाधि को लेकर। बस वैसे है, विशेष और सामान्य को भेद। यही समाधान कर रहे। देखिए, तो कहने का मतलब पूर्व पक्ष ने जो प्रश्न किया था, तात्पर्य अर्थ ये हो गया, आत्मा का परमानंद भान होता है या नहीं होता है? दोनों दोष है। सिद्धांत ने कहा भान भी होता भी है, नहीं भी होता है। ये कैसा है आगे बताएंगे। देखिए, ननु एकस्या युगपद भानः भाने न युज्यते। सिद्धांति जी, आपने तो गजब कर दिया। एक वस्तु, युगपद बोल दो एक साथ, भान भी हो रहे और अभान भी है, ये तो नहीं होगा। ये तो संसार में नहीं देख सकता है, ये तो संभव नहीं। किंतु है संसार में बहुत, अभी पूर्व पक्षी को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं एकस्या मतलब यहाँ प्रकरण में लेना परमानंदस्य। आप कोई भी ले सकते हैं, अथवा घट पद भी लीजिए। युगपद बोल दो एक साथ, भान भी हो रहे, नहीं भी हो रहे। वेदांति में कोई असंभव नहीं, एक साथ घट को देख रहे, नहीं भी देख रहे। गलत है क्या सती? एक साथ घट को देख रहे और घट भी है नहीं। इसलिए वहां लक्षण के प्रतिपन्नोपाद हो त्रैकालिका निषेध प्रत्यय। जहां आप देख रहे वहीं उसका अभाव है, जहां आप देख रहे वहीं उसका अभाव है। यही मिथ्या है। घट को देख रहे ना, मैं बोलता घट को आप नहीं देख रहे। वाचारम्भण विकार नाम मृत्तिकैत्येवं सत्य। घट है क्या वहां? घट है नहीं, वो केवल वाणी से घट है। विचार करने पर वहां घट मिट्टी मात्र है। तो घट है भी है, घट नहीं भी है। तो इसलिए बता रहे पूर्व पक्षी, युगपद भाना भाने न युज्यते। एक साथ भान भी हो रहे, नहीं भी भान हो रहे एक वस्तु में, न युज्यते, उचित नहीं, अनुचित इति आशंक्य। ऐसा आशंका किया, आक्षेप किया किसने? पूर्व पक्ष। तो पूछ रहे सिद्धांति से, किमिदम अयुक्तम, किम इदम अयुक्तम अदृष्टचरत्वम उपपत्ति रहितत्वम। आपने कहा ये अयुक्त बता दिया। क्या युक्त?
एक साथ भान होना अथवा ना होना ये अनुचित है, ये अयुक्त है। ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने। सिद्धांती दो विकल्प करके उनसे पूछ रहे अयुक्त क्यों है, किस कारण से आप अनुचित बता रहे हो, अयुक्त बता रहे हो? अदृष्टचरत्वम, एक अदृष्टचर बोल तो ऐसा संसार में नहीं देखा जाता इसलिए अयुक्त है। कैसा? भान और अभान एक साथ अदृष्टचर बोल तो कहाँ भी नहीं देखा है इसलिए अयुक्त है। अथवा उपपत्ति रहितत्वम, उपपत्ति बोल तो तर्क से रहित है इसलिए अयुक्त है। उन्होंने अयुक्त कहा दिया ना, किसने? पूर्व पक्ष। अयुक्त बोल तो अनुचित, तो अनुचित आपने कहा किस कारण से? दो विकल्प उठाया, इस कारण से अनुचित है अथवा इस कारण से। प्रथम कौन है? अदृष्ट चरत्व। अदृष्ट चर बोल तो अर्थात संसार में कहा देखा नहीं एक साथ इसलिए अयुक्त है। जैसा चार सिर वाला मनुष्य क्या है? अयुक्त है। क्यों? संसार में नहीं देखा है। अथवा उपपत्ति बोल तो तर्क से रहित है। इन दोनों में से कौन सा हेतु है अयुक्त के प्रति? तो उत्तर दे रहे नाद्या इत्यतः, दोनों हेतुओं के द्वारा अयुक्त सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो प्रथम दे रहे, देखिए प्रथम कौन है? अदृष्टचर। अदृष्टचर मतलब संसार में नहीं देखा है क्या? भान और अभान, इसलिए क्या है? अयुक्त है। सिद्धांत बोल रहा संसार में देखा है, भान भी होता है अभान भी होता है। उसके लिए दृष्टांत देखें। अद्यत्रे वर्ग मध्यस्था पुत्राध्यायन शब्दवत् भानेप्यभान भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। मैंने तो दूसरा दृष्टांत दिया, यहाँ और एक दृष्टांत दे रहे थे। मैंने कहा वहां सूर्य ढका भी है नहीं भी ढका है, जीव ब्रह्मा है भी है नहीं भी है। तो वैसे यहाँ दूसरा दे रहे प्रसिद्ध दृष्टांत। अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ। अद्यत्री मतलब जैसा वेद पाठ आदि कर रहे सामूहिक चांटिंग, उसके बीच में वर्ग बोल तो समुदाय के बीच में। पुत्र, किसी का एक पुत्र भी बैठा है, वो भी पाठ कर रहे हैं। तो इसलिए पुत्र अध्ययन शब्दवत, बाहर से उसका पिता सुन रहे, ये जो अध्ययन कर रहे सामूहिक वेद पाठ कर रहे, इसमें मेरा पुत्र भी पाठ कर रहा है, आवाज सुन रहे, किंतु यही मेरे पुत्र की आवाज है नहीं पहचान रहे। गणानान्त्वा गणपति का पाठ सभी कर रहे और पिता सोच रहे इसमें मेरा पुत्र भी पाठ कर, आवाज सुन रहे भी, पुत्र की भी आवाज है, किंतु यही मेरे पुत्र की आवाज है नहीं, क्योंकि सामूहिक है ना। तो ये बता रहे पुत्र अध्ययन शब्दवत, पुत्र का अध्ययन जो कर रहे अथवा पाठ कर रहे वो जो शब्द, भानेपि अभानम, भान भी हो रहे किसको? पिता को, बाहर से सुनने वाले। अभानम, भान नहीं भी हो रहे, यही मेरे पुत्र की आवाज है नहीं भान हो रहे। तो बोले भाने भी अभान, भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, क्योंकि भान होने पर भी अभान क्यों हो रहे? अर्थात मेरा पुत्र पाठ कर रहे, शब्द भी सुन रहे, किंतु अभान क्यों है? प्रतिबंधक है। कौन? सामूहिक, जो समूह है ना वो प्रतिबंध हो रहे। तो समूह प्रतिबंध होने पर भान नहीं हो रहा है, ये दृष्टांत। वैसे ही यहाँ दृष्टांत में घटा दीजिए,
दृष्टांत में जैसा घटा दिया, दाष्टांत में आत्मा का परमानंद आपको भान हो रहे, तो भी भान क्यों नहीं हो रहे? समूह पड़ा है। समूह कौन? कार्य कारण संगात, मन है, इंद्रिय है, प्राण उनके साथ है, इसलिए वो परमानंद भान होने पर भी नहीं भान हो रहे। तो ही बता रहे प्रतिबंधे न युज्यते कश्या भानस्य। तो प्रतिबंध से युक्त है। वो प्रतिबंध कौन है? सामूहिक समूहत्व है, वही प्रतिबंध होगा। समूह से हटा करके पाठ कर दीजिए तो उसको भान हो जाएगा। ठीक है मेरे अद्यत्रीणाम समास कर रहे, अद्यत्री वर्ग मध्यस्था पुत्र अध्ययन शब्दवत, एक पद बनाए ना समास करके, तो एक एक पदों की व्याख्या कर रहे हैं। अद्यत्रीणाम वर्ग, अद्यत्री वर्ग षष्ठी समास है। अद्यत्री वर्ग है ना मूल में, उसमें समास कर रहे अद्यत्रीणाम वर्ग। तो अद्यत्रीणाम का अर्थ कर रहे वेद पाठका नाम, वैदिक वेद पाठ कर रहे उनका। वर्ग का अर्थ कर रहे समूह। तो अद्यत्री वर्ग ये षष्ठी समास हो गया। तस्य मध्ये, तस्य मध्ये, तस्य मध्ये तिष्ठति, उसके बीच में जो रहता है वो हो गया अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ। दो बार समास हो गया। एक तो अद्यत्री वर्ग में समास हो गया और अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ के साथ हो गया, दोनों षष्ठी समास है। तो अर्थ हो गया वेद पाठ करने वाले समुदाय के बीच में जो स्थित है, कौन? अध्यार्घ भी किसी का पुत्र, सामूहिक रूप से अंदर वेद पाठ कर रहे, उस समुदाय के बीच में किसी पंडित का पुत्र है, वो बाहर खड़ा है, सुन रहे, मिलने के लिए आया था, तो ये हो रहे अद्यत्री मध्यस्थ। साचा असु पुत्रश्च, यहाँ कर्मधारा है क्या? अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ, यहाँ दो समास हो गए। यहाँ तक किन किन में? अद्यत्री वर्ग और उसके बाद अद्यत्री वर्ग और मध्यस्थ का। उसके बाद बोल रहे अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ और पुत्र में ये कर्मधारय समास है। जो अद्यत्री वर्ग है वही पुत्र है। तो इसमें साचा असो पुत्रश्च, अद्यत्री वर्ग है वही पुत्र है। ये हो गया अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र, यहां तक आ गया आपका। तथा तस्य अध्ययनम, यह विशेषी समास, तस्य अध्ययनम, तो अर्थ हो गया अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन, तस्य अध्ययनम अर्थात तत्कर्तृका पठनम। तत् मतलब अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र कर्तृक पठन। तस्य शब्दो, ये भी षष्ठी है। तस्य शब्द, शब्द बोल तो ध्वनि, तो पूरा एक वाक्य हो गया अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्दवत। तो कितना समास हो? एक अद्यत्री वर्ग में हो गया और अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ के बीच में हो गया और अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ और पुत्र के साथ हो गया, कर्मधारा है। और अद्यत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र और अध्ययन के साथ हो गया षष्ठी, अध्ययन के बाद शब्द के साथ हो गया, तभी एक पद बनाया इतना। तो ये बता रहे तत्कर्तृकम पठनम, तद बोल तो जो पुत्र कर्तृका पठनम, तस्य शब्दो, उसका जो शब्द है, शब्द बोल तो ध्वनि, यथा बहिस्तस्या, बाहर खड़ा है कमरे से, कौन? पितु,
बाहर जो खड़े हैं, पिता हो अथवा कोई सगे संबंधी, पितो भासमाने भी, उसको भान हो रहे, अंदर मेरा पुत्र वेद पाठ कर रहे, वो शब्द मैं ही सुन रहा हूं, भान हो रहे। तो बोल रहे पितोर भासमाने भी, किम भासमाने भी शब्द, तो कैसा है भासमाने भी, सामान्य तो भासमाने पे, वहां लीजिए, सामान्यतः शब्द सुन रहे, इसमें मेरा पुत्र के आवाज भी है, मेरा पुत्र भी यहाँ पाठ कर रहे, ये शब्द सामान्यतः सुन रहे। कौन? पिता का, बाहर जो है वो। तो इसलिए सामान्य, तो ये सामान्यता पूर्व के साथ अन्वय कर दीजिए, ये सामान्यता है ना, तो पूर्व सामान्यतः पितोर भासमानोपि, सामान्य रूप से भान होने पर भी, विशेषतो न भासते, न भासते विशेषतो, किंतु विशेष रूप से भान नहीं हो रहे, किसको? पिता को भान। कैसा? अयम मत पुत्र ध्वनि, ये मेरी पुत्र की ध्वनि है, ये मेरी पुत्र की आवाज है, ये विशेष रूप से नहीं हो रहे, सामान्यता तो भान हो रहा है। ये केवल कर लीजिए, यहाँ एक दृष्टांत है। यहाँ तो वेद पाठ अथवा चार बैठ के तबला बजा रहे, तबला भी लीजिए एक ही स्वर से, तो बाहर से मेरा पुत्र भी यहाँ तबला बजा रहा है, आवाज सुन रहे हो, किंतु यही मेरा पुत्र बजा रहे, ये नहीं पहचान रहे, क्योंकि सामूहिक होकर एक साथ हो रहे। हाँ, सामूहिक मेरे बेस्वर हो तो पहचान सकता था, एक होता है ना बेस्वर, महिमा में होता है, तभी पहचान सकते इनका स्वर ही करेंगे। सामूहिक में सब सम्मिलित हो गए एक स्वर से, तभी नहीं पहचान सकता है। तो एक दृष्टांत है, उसी प्रकार और भी लीजिए। महिमना पाठ कर रहे हैं हम लोग बैठ के, कोई मिलने के ला रहे जो वहाँ वो महिमना पाठ कर रहे हैं, किंतु पता नहीं कर सकते ये आवाज करके। तो कहने का मतलब सामान्यता भान हो रहे, विशेषता भान नहीं हो रहे। तो इसलिए बोले सामान्य तो पितुर भासमाने भी न भासते केन रूपेण विशेषतो, किस प्रकार? अयम मत्पुत्र ध्वनि रीति, ये मेरे पुत्र की आवाज है, ये विशेष रूप से उनको भान नहीं हो रहा है। ये हुआ दृष्टांत। वैसे ही यहाँ भी समझ लीजिए दृष्टांत में भी, तथा आनंदश्यापि भाने, उसी प्रकार आत्मा का जो परमानंद है वो भान हो रहे आपको, होने पर भी आनंदश्यापि भाने, मतलब सामान्यता भाने, इतना अध्ययन कर दी, भाने भी अभानम, विशेष रूप से भान नहीं हो रहे। सामान्य रूप से तो भान हो रहे आनंद का, विशेष रूप से भान नहीं हो रहे, क्योंकि एक नियम है, जहां भी विशेष का भान होता है वहां सामान्य अवश्य रहेगा। विशेष सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता है, किंतु सामान्य विशेष को छोड़ करके भी रह सकते, नियम है। यदि कहेंगे आप विशेष का जो भान हो रहा है तो वहां भी सामान्य रहेगा। तो इसलिए बता रहे आनंदश्यापि, बोल तो परमानंदश्यापि भानेपि अभानम भवति, भान नहीं होता है। विशेष के बिना भान नहीं। कौन? सामान्य का भान होता है, विशेष के बिना भी होता है। सुषुप्ति में विशेष कहाँ है? सामान्यता विशेष है, सामान्य के बिना विशेष नहीं रह सकता है, विशेष के बिना सामान्य हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लोक में भी देखें, मंडलेश्वर जो है महानता है, महात्मा को छोड़ के नहीं होगा, किंतु इनको छोड़ करके भी महात्मा तो रहेगा, सामान्य होता है। ब्राह्मणत्व है, सामान्य होगा, शुक्लत्व ब्राह्मणत्व को छोड़ के नहीं रह सकता है, किंतु शुक्लत्व को छोड़ करके ब्राह्मणत्व रह सकता है। तो द्वितीयम प्रत्याह, इसलिए प्रथम जो उन्होंने दिया था ना, क्या अदृष्टचरा,
अयुक्त क्यों है? पूर्व पक्षी जी, आपने अयुक्त कहा दिया था किसके लिए? अदृष्टचरा, उसको खंडन किया। या अदृष्टचर को खंडन किया मतलब दृष्टचर हो गए क्या नहीं, इसलिए अयुक्त नहीं कह सकते। दूसरा कौन दिया था? अनुपपत्ति, कोई युक्ति नहीं है आपके पास, इसलिए अयुक्त है। एक साथ दो होना अयुक्त क्यों? युक्ति का अभाव में, उसका खंडन कर रहा है। द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीय मतलब दूसरा विकल्प क्या था ना, किसके प्रति? अयुक्त के प्रति, उसका भी निराकरण कर रहा है। भानश्च इति भानेपि अभानम इति एतद् अत्रः अपि अनुसंजनीय। यहाँ भी यही अध्याहार करना। भानेपि, भान होने पर भी, प्रतीति होने पर भी, अभानम किंतु भान नहीं हो रहे। इति एतद अत्रापि, यहाँ भी, अत्रा भी बोल तो भाने पे अभानम है ना, इस अंश में भी इतना अध्याहार कर दीजिए, अनुसंजनीय। भानस्य का अर्थ कर रहे स्फुरणस्य, स्फुरण हो रहे हैं आपको किंतु स्फुरण नहीं भी हो रहे। कहने का मतलब सामान्यता स्फुरण हो रहे, स्फुरण कहिए ज्ञान कहिए एक ही, सामान्यता ज्ञान हो रहे, विशेषता ज्ञान नहीं हो रहे। भानस्य बोलते तो स्फुरणस्य प्रतिबंधेन। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे, अच्छा ये बताओ, आपने कहा भान होने पर भी नहीं भान हो रहे, यही कहा दिया ना, भान भी हो रहे नहीं भी भान हो रहे। यदि भान हो रहे तो नहीं क्यों हो रहे? सिद्धांति ने कहा सामान्यता तो भान हो रहे, विशेषता भान नहीं हो रहे, क्योंकि प्रतिबंधक है। कौन प्रतिबंधक बता रहे? देखिए, स्फुरणस्य प्रतिबंधेन वक्षमाणः लक्षणेन, आगे जो बताएंगे वो प्रतिबंधक कौन है करके आगे के श्लोक में बताएंगे। ये प्रतिबंधक ही सामूहिक पाठ, तो इसीलिए वहां विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, सामान्य। वैसे ही यहाँ भी ले, परमानंद का सामान्यता तो भान हो रहे, विशेषता क्यों नहीं हो रहे? ये समूह पड़ा है ना, उन शरीर इंद्रिय मन, इसलिए भान नहीं हो रहे। सामान्य का मतलब है त्रिपुटी रहित, विशेष का मतलब है त्रिपुटी युक्त। तो भाने भी इसलिए बताए प्रतिबंधेन वक्षमाण लक्षणेन, ये प्रतिबंधक कौन है? आगे हम बताएंगे जो प्रतिबंधक उस लक्षण से। भानेपि अभानम, भान होने पर भी, स्फुरन होने पर भी, ज्ञान होने पर भी आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। सामान्यतः प्रतीतोपि, सामान्य रूप से आपको प्रतीति, प्रतीति बोलते ज्ञान, यहाँ प्रतीति का अर्थ है ज्ञान अथवा स्फुरन। सामान्य रूप से क्या हो रहा है? प्रतीतोपि भानेपि विशेषाकारेण अप्रतीति, विशेष रूप से प्रतीति नहीं हो रही। तो इसलिए बोले सामान्यता प्रतीतो अपि अवादिषु विशेषाकारेण अप्रतीतिर्युज्यते, विशेष रूप से उसकी प्रतीति नहीं होता। इसलिए उपपद्यते इत्यर्थः, उपपद्यते बोल तो भान भी उचित है, अभान भी बन सकता है। ये कैसा? सामान्यता भान हो रहे, विशेषता भान नहीं भी हो रहे, दोनों है। जैसा आत्मा का अनुभव सभी को हो रहा है, इसने वेदांत अध्ययन किया हो ना किया हो सबको हो रहा है। हो रहा है क्या नहीं? हो रहे, तो अज्ञानी क्यों कहते? सभी को हो रहे, अहम रूपेण सभी को हो रहे। शास्त्र और गुरु है ना,
आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता। आत्मा का ज्ञान हर एक व्यक्ति को हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए यहीं विश्राम देते हैं, फिर पुनः भेंट होगी। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। कोई सच्चिदानंद रूप, इतने ही अंतर है। सच्चिदानंद स्वरूप है, ये ज्ञान उत्पन्न स्वरूप ही है, सभी को हो रहा है, किंतु ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भान भी हो रहे, नहीं भी भान हो रहे। सामान्यता भान, विशेषता नहीं है। उसी को आगे स्पष्ट करेंगे आगे। अतः हे पूर्वपक्ष जी, आपने परमानंद के ऊपर आक्षेप किया था ना, दो विकल्प, भान होने पर ये दोष नहीं, भाने होने पर भी दोष, दोनों दोष नहीं। हमारे में भान भी हो रहे, नहीं भी भान हो रहे। यही वेदांत का जगत है, जगत नहीं है, दोनों है। पारमार्थिक रूप से जगत नहीं है, व्यावहारिक रूप से जगत है, अध्यस्त रूप से है, यथार्थ रूप से नहीं, दोनों है, कोई आपत्ति। हाँ, बस एक पारमार्थिक है, एक अपरमार्थिक है। ये आगे बताए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।